हाय दोस्तों, इन जनरल कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाइलर एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में मतलब हाई लेवल लैंग्वेज से बाइनरी कोड तक उसको कन्वर्ट करने में किन किन फेजों से गुजरता है। नॉट इन सी, इन एवरी लैंग्वेज कौन कौन फेज से गुजरता है वो आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन फेज से गुजरता है। जैसे ये हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है, मान लीजिए हमारा सी प्रोग्राम है जो कि इंग्लिश समझ लीजिए इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में हमने लिखा है। ये जाता है प्री प्रोसेसर में। प्री प्रोसेसर आप जान रहे हैं जो हैज़ इंक्लूडेड लाइन है, वो सारे प्री प्रोसेसर। हैज़ जो है हमारा वो प्री प्रोसेसर है, वो भी एक प्रोग्राम है। प्री प्रोसेसर क्या करता है, मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया कि प्री प्रोसेसर सारे हैज़ इंक्लूडेड लाइन को रिमूव कर देता है। जनरली प्री प्रोसेसर क्या करता है, उसके 3 काम हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला, ये रिमूव करता है कमेंट्स को। अब कमेंट्स क्या है? कमेंट्स वो है जो हम अपने सहूलियत के मुताबिक प्रोग्राम में लिखते हैं। जैसे हम लोगों ने कोई कोडिंग की, हैज़ इंक्लूड कुछ हमने लिखा मेन। अब हमको कोड में कंपाइलर में किसी चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कराना है, हमको कोड में समझ। जैसे हम लोगों ने 1000 लाइन के कोड लिखे, बड़े बड़े कोड लिखे, तो उसमें कहीं कहीं हम लोगों को कोड में ही कुछ लिखना है एज ए कमेंट, कि हम बाद में जब कोड देखें तो हम समझ लें कि अच्छा ये कोड, ये पीस ऑफ कोड किस काम में आता है या क्या करना है। तो हम लोगों को अगर हम लोगों को कोड के अंदर कुछ लिखना है और वो कोड तक ही रहे, उसको एज ए प्रोग्राम उस पर मतलब उसको इफ़ेक्ट ना पड़े, तो हम लोग उसको कमेंट बना देते हैं। कमेंट से ये होगा कि वो प्रोग्राम, सिर्फ प्रोग्राम में ही कमेंट लिखने का ये तरीका होता है। वो लोग हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे। तो कमेंट से ये होता है कि कमेंट आपने लिख दिया, अब इससे प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस आपको एक रीडेबिलिटी है कि हाँ, आपको अपनी समझ के लिए आप कमेंट लिखते हो, आपको समझना होता है बाद में, कभी भूल ना जाओ कोई चीज़। तो हाँ, मैंने ये सेक्शन इस चीज़ के लिए बनाया था, तो आपने ऊपर में कमेंट लिख दिया कि हाँ ये सेक्शन ये चीज़ के लिए है। तो कमेंट से प्रोग्राम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस आपको समझने के लिए, आप खुद को समझने के लिए कमेंट लिख देते हो, समझ रहे हो। तो कमेंट वो होता है। ऐसे आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो आप भी कमेंट ही करना, मैं बता दूंगा एक्चुअली में लैपटॉप स्क्रीन पे कि क्या होता है कमेंट। तो प्री प्रोसेसर पे थे हम लोग। प्री प्रोसेसर क्या करता है, सबसे पहले कमेंट को रिमूव करता है। दूसरी बात कि बहुत सारे ऐसे लाइन होते हैं ना, हैज़ इंक्लूड stdio.h, तो ये हेडर फाइल है। मैं बता रहा था हेडर फाइल क्या होता है। हेडर फाइल कलेक्शन होता है जहाँ पे डिफाइंड फंक्शन, पे डिफाइंड वेरिएबल जो हमारी सुविधा के लिए जो क्रिएटर होंगे सी के, उन्होंने बनाया है, तो हम लोग उसको डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। और वो उसके अंदर क्या फंक्शनैलिटी है बिना जाने कि वो कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, हमको उनसे मतलब नहीं है। हमको जैसे हम लोग प्रिंट एफ यूज़ करते हैं, वो एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो प्री डिफाइंड फंक्शन ये फंक्शन कैसे, जब इस डबल कोट्स के अंदर कोई भी स्ट्रिंग हम लोग पास करा रहे हैं, कोई भी हम लोग वर्ड लिख रहे हैं, तो वो कैसे एट इट इज़ प्रिंट कर दे रहा है हमारे आउटपुट स्क्रीन पे। तो इसके अंदर क्या 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 फंक्शनैलिटी लिखी गई है उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। वो अंदर इसकी भी बहुत बड़ी कोडिंग होगी, जिन्होंने लिखा उन्होंने लिखा होगा, बट हम लोगों को सीधा यूज़ कर लेना है। तो यूज़ करने का बस यही तरीका है कि हम लोग उसके जिस हेडर फाइल में ये प्रीडिफाइंड फंक्शन लिखा गया है, उस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर दें। और इंक्लूड करने का सिंटेक्स ये है कि हमको ये ऐसे लाइन लिखना पड़ेगा, हैज़ इंक्लूड, हैज़ मतलब प्री प्रोसेसर लगाना पड़ेगा और इंक्लूड लिखना पड़ेगा। और इंक्लूड लिखने के ये डबल ब्रैकेट में, ये वाले ब्रैकेट में हम लोगों को उस हेडर फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। तो ये जो प्री प्रोसेस यहाँ पे पहला काम जो हम लोगों ने देख लिया कि कमेंट रिमूव करता है। दूसरा काम ये करता है कि हैज़ इंक्लूड वाले जितने भी लाइन्स है उसको रिमूव करता है।
और रिमूव करने के बाद वो जितने भी हेडर फाइल है और हेडर फाइल से कौन से फंक्शन को लिंक कराना है, उस फाइल का डेटा फेच करना है, ये सारा काम क्या करता है, हमारा प्री प्रोसेसर करता है। तो ये क्या कराता है, इंक्लूड करता है फाइल्स, बहुत सारे फाइल्स को, जो जो हमको ज़रूरत होती है वो फाइल्स को, और वो हम लोग ऐसे लिखते हैं हैज़ इंक्लूड करके, इसके अंदर कुछ भी इस तरह से हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर हेडर फाइल बहुत तरह के हैं, सी प्रोग्रामिंग में हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर कोई भी हेडर फाइल को अगर हम लोग को इंक्लूड करना होगा तो ये लिख के हम लोग उस हेडर फाइल का नाम लिखते हैं। सिर्फ स्टूडियो एक हेडर फाइल नहीं है, एक कोनियो भी हेडर फाइल आता है, konio.h। कोनियो में हम लोग क्लियर स्क्रीन जैसे प्री डिफाइंड फंक्शन या गेट सी एच जैसे प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज़ करना होता है, तो हम लोग konio.h को ही यूज़ करते हैं और उसको इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो इसका ये काम है कि रिमूव करता है कमेंट, दूसरा है कि इंक्लूड करता है फाइल को प्री प्रोसेसर, तीसरा क्या करता है, मैक्रो एक्सपेंशन। मैक्रो एक्सपेंशन क्या है ये हम लोग अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस समझ लीजिए वो भी हैज़ इंक्लूडेड लाइंस होती है और डिफाइन होता है, जैसे एक हैज़ डिफाइन। वो लोग हम लोग जो सिलेबस के मुताबिक जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आगे हम लोग को मैक्रोस पढ़ना है तो वहाँ हम लोग डीप में पढ़ेंगे। अभी समझ लीजिए इसका एक और काम है कि मैक्रो एक्सपेंशन। समझ लीजिए मोटा मोटी 3 काम है कि रिमूव करता है कमेंट को और इंक्लूड करता है फाइल को, हेडर फाइल के जो भी हम लोगों को चाहिए हेडर फाइल से वो इंक्लूड करता है और मैक्रो एक्सपेंशन करता है। उसके बाद ये आउटपुट देता है प्योर हाई लेवल लैंग्वेज। समझ लीजिए जैसे ये सारा चीज़ करने के बाद जो लैंग्वेज बनती है उसको प्योर हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, और वो एज ए आउटपुट देता है वो कंपाइलर को, और कंपाइलर के लिए एज ए इनपुट ये प्योर हाई लेवल लैंग्वेज है। अब कंपाइलर इसको एज ए इनपुट लेता है और उसके बाद इसको कंपाइल करता है, कंपाइल करने के बाद असेंबली लैंग्वेज एज ए आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो असेंबली लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज आप समझिए कि ये हाई लेवल लैंग्वेज जैसे हम लोग सी में को प्रोग्रामिंग लिखते हैं वो नहीं है, और ना ये 0-1 के बाइनरी कोड है, ये बीच का एक लैंग्वेज, दोनों के बीच का एक लेवल का लैंग्वेज होता है, और हम उसको कंपाइलर प्रोड्यूस करता है। तो बीच समझ लीजिए इसको कि मतलब असेंबली लैंग्वेज होता है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को हटाने के बाद एक नया ही कोड बनता है, कहीं बीच का कोड, ना हाई लेवल लैंग्वेज और ना ही मशीन कोड, बीच का एक असेंबली लैंग्वेज बनता है, वो कंपाइलर एज ए आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो फिर असेंबली लैंग्वेज एज ए इनपुट असेंबलर लेता है। अब असेंबलर क्या है, असेंबलर कंपाइलर सब एक ही कंपाइलर में ही असेंबलर होता है, वो हम लोग मैं आपको बताऊंगा। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है, ये असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, मोटा मोटी अभी आप ये समझिए। तो असेंबली लैंग्वेज असेंबलर एज ए इनपुट लेता है असेंबली लैंग्वेज को और कन्वर्ट करके मशीन कोड दे देता है, बट ये रीलोकेटेबल होता है। अब मतलब ये कि आप इसको क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। क्यों एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं? और फिर लिंकर लोडर क्या करता है, जो प्योर मशीन कोड दे देता है जिसको हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसको हम लोग exe फाइल भी कहते हैं, .exe फाइल, ये आप लोगों ने एक्सटेंशन देखा होगा। तो क्या होता है, तो रीलोकेटेबल फाइल ये होता है कि हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें बहुत सारी फाइल्स होती है, लास्ट में हम लोगों को इंक्लूड करना पड़ता है, सबको जोड़ना पड़ता है, सबको लिंक करना पड़ता है, बहुत सारे फाइल को लोड करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल आप यही समझ लीजिए कि हम लोगों ने मेन लिखा था एक प्री डिफाइंड फंक्शन, उसके अंदर प्रिंट एफ लिखा था, प्रिंट एफ जो था वो किसी और हेडर फाइल में था, हम लोगों ने हैज़ इंक्लूड करके studio.h से इस फाइल को हम लोगों ने कोई और हेडर फाइल
के फंक्शन को हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में यूज़ किया था। तो यहाँ कंपाइलर इसको देखेगा और उसके बाद यहाँ पे जब लास्ट में ये तो कहीं और ही इसका कोड हो रहा होगा एग्जीक्यूट, तो लास्ट में मशीन कोड बनने के बाद भी लोडर और लिंकर का ये काम है कि ऐसे ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो पेज होंगे हमारे प्रोग्राम में, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग किसी और हेडर फाइल में या सबका अलग अलग फंक्शनल सब अपने अलग अलग एरिया में उन्होंने किया होगा, तो सबको एक जगह उसको असेंबल मतलब उसको सबको लोड करना, लिंक करना, और लिंक करने के बाद हम लोगों का जो प्योर मशीन कोड होगा वही हम लोगों का .exe फाइल होता है, जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल हम लोग कहते हैं, जो कि हमारा सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन होता है। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि ये getch क्या है, ये क्लियर स्क्रीन, ये कोनियो.h क्या है, ये एक और हेडर फाइल है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी आप लोग बस बने रहें मेरे साथ। बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ नई, जो आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा और आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे सर ये क्या है, सर वो क्या है। तो हम लोग उसको आगे देखेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो अब बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे और ज़्यादा मैं भी डीप में नहीं जाऊँगा। अभी हम लोगों का बेसिक ही लेक्चर जा रहा है, अभी इंट्रोडक्शन जा रहा है इसी का, तो हम लोग धीरे धीरे ही आगे जाएंगे, धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा जैसे प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर, लोडर, लिंकर, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग प्रोग्राम है। तो ये सारे प्रोग्राम एक ही प्रोग्राम में होते हैं, जिसको हम लोग कंपाइलर कहते हैं, कंपाइलर सॉफ्टवेयर। तो ये सारा एक ही में होता है। हम ये कहीं से अलग से आपको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे कोड ब्लॉक्स एक होता है जिस पे मैंने एग्जीक्यूट करके दिखाया था, या फिर टर्बो C++ होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग एडिटर भी कहते हैं, वो अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो उसको हम लोग कंपाइलर कहते हैं कि वो कंपाइलर है। मगर उसमें प्री प्रोसेसर भी होता है, असेंबलर भी होता है, लिंकर लोडर भी होता है, तो वो सारा चीज़ आपको करके दे देगा। बट जनरली उसको ऐसे बोलने चालने की भाषा में कंपाइलर कहा जाता है। बट उसमें सारे सॉफ्टवेयर इंक्लूड होते हैं, प्री प्रोसेसर और ये पूरा ये तरीका मैंने बताया है कि एक कंपाइलर किसी कोड को लेगा और कैसे कैसे हाई लेवल लैंग्वेज टू बाइनरी कोड करेगा। तो ये आपको देखने प्योर मशीन कोड, ये जो है वो हमारा बाइनरी कोड है, ये हमारा बाइनरी कोड है, ये हमारा सी लैंग्वेज है, ये हमारा सी लैंग्वेज, सी का कोड है, हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम समझ लीजिए। तो वो कैसे 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 एक कंपाइलर कर रहा है, कोड ब्लॉक कर रहा है, या टर्बो C++ कर रहा है। तो प्री प्रोसेसर उसके अंदर होता है, उसके अंदर कंपाइलर होता है, उसके अंदर असेंबलर होता है, उसके अंदर लिंकर लोडर होता है, तो सब उसी के अंदर होता है। हम लोग उसको जनरली कंपाइलर ही कहते हैं, ओवरऑल कंपाइलर कहते हैं। मगर उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं और वो फेज़ बाय फेज़ ऐसे एक कोड को धीरे धीरे कन्वर्ट करते करते लास्ट में बाइनरी कोड में कर देता है।